फिर एक बार दुनिया में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का वायरस। चीन में अब कोविड के 5 साल के बाद ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV नामी का अटैक हो रहा है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि चीन में HMPV वायरस कहर बरपा रहा है और वहां पर अस्पतालों में बेड्स की भी कमी हो गई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यह वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में 2023 में भी इस वायरस का अटैक देखने को मिला था। चीन के साथ कई दूसरे देशों में भी इस वायरस के मामले सामने आए थे। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता की बात नहीं है और देश में यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में HMPV के प्रकोप की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है कि चीन में मेटान्यूमोवायरस वायरस का एक आउटब्रेक है जो गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि भारत में किसी गंभीर स्थिति की संभावना है। यहाँ पर मेटान्यूमोवायरस वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। खासकर बुजुर्गों और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का कहना है कि भारत में इन दिनों सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन होते हैं और हमारे अस्पताल और संस्थान इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बेड्स, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। इस वायरस के लिए कोई खास दवाइयां नहीं चाहिए होती है क्योंकि इस वायरस के कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। वायरस के लक्षण भी कोविड की तरह ही होती है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द। ये लक्षण फ्लू में भी होते हैं। फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण होता है जिसमें अचानक बुखार आ जाता है। सूखी या लगातार खांसी, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी, मतली, उल्टी और डायरिया भी होता है। HMPV वायरस एक RNA वायरस है जो न्यूमोवायरिडे फैमिली के मेटापन्यूमोवायरस क्लास से जुड़ा हुआ है। करीब 2 दशक पहले 2001 में पहली बार डच रिसर्चर ने इसकी खोज की थी। यह निमोनिया करने वाले वायरस की फैमिली से आता है। इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन की वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़ी समस्या है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम न्यूज इंडिया।